नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, जीएसटी में कटौती के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला। 22 सितंबर से ये काम करना होगा जरूरी। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का लाभ जनता को हर हाल में मिले। तेल, शैम्पू, साबुन जैसे रोजमर्रा के आइटम से लेकर दवा बेचने वाले दुकानदारों को आगामी 22 सितंबर से उन सभी वस्तुओं के नए दाम को दुकान में बाहर प्रदर्शित करना होगा जिनकी जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। गत 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56 बैठक में 400 से अधिक आइटम की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है और ये फैसला आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। पैकेट फूड, साबुन, शैम्पू जैसे सैकड़ों आइटम पर जीएसटी की दर कम होने से उनकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन पहले से बचे माल पर खुदरा कीमत में बदलाव इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने सभी निर्माताओं को कहा है कि 22 सितंबर से पहले विज्ञापन के जरिए और दुकानों में नई दरों की लिस्ट भेज दे ताकि ग्राहकों को पता लग जाए कि कौन सा सामान और कौन सा आइटम किस कीमत में कम हो गई है। अगली खबर, दुर्गा पूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 22 सितंबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। इसी दिन से जीएसटी के नए दरों का व्यवहार में लाया जाना है। जरूरत कई चीजें सस्ती होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित महंगाई भत्ता का इंतजार कर रही पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वे दुर्गा पूजा से पहले ही एक बड़ी राहत पाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश के मुताबिक इस बार कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन समय से पहले ही मिल जाएगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने घोषणा की है कि 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य सरकार के दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में 24 और 25 सितंबर को ही कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरी, पारिश्रमिक, मानदेय और स्टाइपेंड भी उन्हीं तारीखों में जारी किए जाएंगे। अगली खबर, मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को सुअर कहा। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक करने का फैसला किया। इस फैसले पर पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों का बयान अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन पड़ोसी देश का कोई खिलाड़ी इतना नहीं गिरा जितना पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ गिरे हुए हैं। यूसुफ ने अपनी मानसिकता का परिचय देते हुए भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बार बार गालियां दी। पाकिस्तान चैनल सामा टीवी के पैनल डिस्कशन में मोहम्मद यूसुफ गेस्ट के तौर पर बैठे थे। वैसे तो गेस्ट का काम मैच पर एनालिसिस करना होता है या अपनी टीम की गलतियां और सुधार पर राय देना का काम होता है, लेकिन एक्सपर्ट साहब तो ऐसा वह है कि गालियों तक उतर आए। एंकर ने कई बार बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे पूर्व क्रिकेटर ने सुना ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक डिबेट में जब यूसुफ ने भारत की जीत और नो हैंडशेक वाले स्टांस पर सवाल पूछा गया तो सूर्य कुमार यादव का नाम जानबूझकर गलत तरीके से बोलने लगे। पहले वो बोले कि भारत अपने मायावी किले से बाहर नहीं निकल सकता, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस पर एंकर ने उन्हें टोकार कहा, नहीं, उनका नाम सूर्य कुमार यादव है। लेकिन यूसुफ ने हट थर्मता दिखाते हुए बोला, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव। अगली खबर, यूपी के 15,000 मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। योगी सरकार ने शुरू की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मध्यम लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना NMMS के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 15,000 छात्रों को 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति पढ़ाई में रुकावट न बने और योग्य छात्र अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रख सके। योजना की मुख्य बातें, चयनित विद्यार्थियों को 1,000 प्रति माह यानी 12,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये सुविधा कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 तय की गई है। 9 नवंबर 2025 को जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। अगली खबर, मोबीक्विक ऐप में आई तकनीकी खामी। देश भर में निकाले गए 41 करोड़ रुपए। मोबाइल ऐप मोबीक्विक में आई तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर देश भर के सैकड़ों लोगों ने 41 करोड़ से ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी कर ली। लोगों ने ऐप के वॉलेट से रुपए अपने जानने वाले दुकानदार और अन्य लोगों के खाते में भेजकर कंपनी को चूना लगाया। कंपनी की तरफ से गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में धोखाधड़ी का धाराओं के केस दर्ज कराए गए। इसमें उन 3,000 लोगों को आरोपी बनाया गया जिनके खातों में रुपए गए थे। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने जानबूझकर ऐप से करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। वही 3,000 खातों
शिकायतों की होल्ड करवाया गया है। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी आंसर की पर 20 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। आरआरबी ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स इस पर 20 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अगस्त सितंबर 2025 में किया गया था। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि उन्हें आपत्ति निर्धारित डेट के अंदर ही दर्ज कराना होगा। इस भर्ती परीक्षा में देश भर के 63 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। सीबीटी 1 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड का आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने वाले अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 50 रुपए की शुल्क का भुगतान करना होगा। बिना फीस जमा किए गए दर्ज कराई गई आपत्ति मान्य नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर आज से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आम जनता के जीवन पर सीधा असर डालती है। हर महीने तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमतें बढ़ोतरी या कमी होती है। आज से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल, डीजल के नए रेट, एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों की क्या बढ़ती घटती है, जानिए। पेट्रोल, डीजल के साथ घरेलू रसोई की एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी कटौती की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर अब 880 का मिल रहा है। पहले ये 910 रुपए का था। मुंबई में 898 से घटाकर 870 हो गया। कोलकाता में सिलेंडर का रेट 920 से घटकर 890 हो गए हैं। वहीं चेन्नई में अब 905 की जगह 875 में मिलेगा। इस तरह आम उपभोक्ताओं को महीने के बजट में राहत मिलेगी। अगली खबर 25 साल से पहले वीआरएस लेने पर अब घट जाएगी पेंशन। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने से पहले वीआरएस लेता है तो उसे पूरी सुनिश्चित पेंशन नहीं मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक 20 साल की सेवा के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को भी आनुपातिक पेंशन ही दी जाएगी। इसका मतलब है कि पेंशन की राशि 25 साल से कम की गई सेवा के अनुसार कम हो जाएगी। हालांकि वीआरएस लेने के बाद भी कर्मचारियों को अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेचुइटी, अवकाश, नगदीकरण और अन्य फंड से जुड़े लाभ मिलते रहेंगे। अगली खबर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 50,000 रुपए से कम में खरीदेंगे आईफोन 16। फ्लिपकार्ट का फेस्टिव सीजन सेल यानी बिग बिलियन डेज के दौरान आईफोन 16 पर जबरदस्त डील मिल रही है। पिछले साल लॉन्च हुई आईफोन 16 को बैंक ऑफर और डिस्काउंट के साथ 50,000 रुपए से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट की अपकमिंग सेल के स्मार्टफोन का डील माइक्रोसाइट पर आईफोन 16 को 91,999 रुपए की कीमत में लिस्ट किया गया है। यहाँ हम आपको सेल ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो जानिए फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सीजन सेल के दौरान आईफोन 16 पर बायर्स को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी 30,653 रुपए तक और फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड पर 2600 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने पर भी एडिशनल डिस्काउंट भी दे रही है। अगर आप आईफोन 15 एक्सचेंज करने पर 27,000 रुपए और आईफोन 14 पर 26,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। आईफोन 16 को कंपनी ने 79,900 रुपए की कीमत में लॉन्च किया था। आईफोन 17 लॉन्च के बाद इसकी कीमत में कंपनी ने कटौती की है। सेल के दौरान फ्लिपकार्ट इस मॉडल पर और भी ऑफर दे रही है, जिसके बाद इसे 50,000 रुपए से कम में खरीदा जा सकता है। अगली खबर वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी स्वागत का ऐलान किया है, जिसके तहत 50,000 बुजुर्गों को नई पेंशन का लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद शहर के हजारों परिवारों में खुशी का लहर दौड़ गई है। सरकार की यह स्कीम बुधवार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हो गई है। इस स्कीम के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के खाता में सीधे पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बुजुर्ग या आर्थिक सहारा देना और उन्हें जीवन का और अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि यह स्कीम उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें सहारा देने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए 149 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। दिल्ली सरकार के इस ऐलान से उन परिवारों की बड़ी राहत मिलेगी जिनके बुजुर्ग अब तक पेंशन की सुविधा से वंचित थे।
अगली खबर 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन। भारत में सदियों से परंपरागत कारीगर और शिल्पकार हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, राजमिस्त्री, मोची, नाई और अन्य कारीगरों ने केवल राजमर्रा की जरूरत की पूरी की है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखा है। लेकिन आधुनिक दौर में इन पेशों से जुड़े लोग अक्सर आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी और पहचान की कमी से जूझते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि इस योजना के तहत कारीगरियों को बिना गारंटी का लोन यानी 3 लाख रुपए तक की लोन केवल 5% ब्याज पर मिलता है। साथ ही 15,000 रुपए की आधुनिक टूल किट, 500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान और पहचान के लिए पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड भी दिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन विश्वकर्माओं को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि सम्मान और पहचान भी मिले, ताकि उनका कौशल आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और लोकल से ग्लोबल का सपना साकार हो सके। अगली खबर, BD कोर्स हुआ खत्म, अब टीचर बनने के लिए 1 साल का नया कोर्स जरूरी। शिक्षा के मैदान में अब बड़ा धमाका होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर शिक्षक प्रशिक्षण की सूरत बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। 2025 से नए नियम लागू होंगे, जिनका असर हर उस छात्र पर पड़ेगा जो BEd यानी DELED करके शिक्षक बनने का ख्वाब देखते हैं। अब एक साथ BEd और DELED दोनों करना नामुमकिन होगा। नई व्यवस्था कहती है कि छात्र एक वक्त में सिर्फ एक ही कोर्स करेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई गहन और केंद्रित रहेगी। यानी अब एक तीर से 2 निशाने की चाल बंद होगी। सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम यह है कि 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप, यह इंटर्नशिप केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में होगी, ताकि वह भी भावी शिक्षक कक्षा की असली चुनौतियों से गुजर सके। किताबों तक सीमित रहने का दौर खत्म, अब वास्तविक कक्षा का अनुभव भी असली पहचान बनेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री ही मान्य होगी। फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त कॉलेजों की डिग्रियां अब कूड़ेदाने में जाएंगी। इसका मतलब है दाखिल से पहले संस्थान की मान्यता की जांच जरूरी होगी। अगली खबर, CBSE ने बंद किया एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम का ऑप्शन। बड़ा फैसला लिया है CBSE ने, जिसके हजारों छात्रों की प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। अब तक प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास क्लास 10वीं और 12वीं में एडिशनल सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन था, यानी 12वीं पास करने के बाद छात्र अगले 2 सालों तक कई नया विषय चुनकर उसका एग्जाम दे सकते थे। कई बच्चों को इसका इस्तेमाल करके अपने कैरियर की दिशा बदली, तो जिससे बायोलॉजी पढ़ने वाला छात्र बाद में मैथ लेकर JEE का तैयारी कर लेता था। लेकिन अब 2026 से ये रास्ता बंद हो जाएगा। बोर्ड का कहना है कि प्राइवेट बच्चों का इंटरनल असेसमेंट देना संभव नहीं है। CBSE के आंकड़ों के मुताबिक 2025 की परीक्षा में 2768 छात्रों ने अतिरिक्त विषय के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 2161 ही परीक्षा में बैठे थे। वहीं 2026 में ये संख्या थोड़ी कम रही। उस साल 2225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 1657 ने परीक्षा दी थी। वहीं क्लास 10वीं में छात्र इस विकल्प का फायदा उठा रहे थे। 2025 में 375 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं 311 ने परीक्षा दी। अगली खबर, भाजपा के मंच से उतरते ही पप्पू यादव ने दिखाए तेवर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सोमवार को पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखे थे। इस दौरान उन्हें पीएम मोदी से बातचीत भी की थी। एनडीए के मंच साझा करने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया में आ गए। वहीं कुछ विपक्षी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर पप्पू यादव के जगह नहीं मिलने की फोटो वीडियो शेयर करके उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के मंच से उतरने के बाद पप्पू यादव एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। पप्पू यादव ने कहा था कि पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, अगर इतना ही है तो भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनवा कर दिखा दीजिए। पूर्णिया सांसद ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सत्ता में है, लेकिन फिर भी पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनवा सके। उन्होंने कहा, अगर आज पूर्णिया में एयरपोर्ट बन पाया है तो यह मेरी देन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो बंद पड़ी फैक्ट्रियों को शुरू करके दिखाए। अगली खबरी, अब घर बैठे 10 मिनट में तैयार होगा बर्थ सर्टिफिकेट। सरकार ने आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत देते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अभिभावकों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में खड़े होने का जरूरत नहीं होगा। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कुछ ही मिनटों में आपका ऑनलाइन आवेदन कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जा सकेगा। यह पहले डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिन लगते थे और इसके लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना पड़ता था। वहीं अब डिजिटल सुविधा ये सब काम बेहद सरल और तेज होगा। अभिभावक घर बैठे ही बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल या कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं
कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।